नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा स्टडी जोन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के ऐसे छात्रों के बारे में जिनके रिजल्ट या तो डिक्लेयर हो चुके हैं या आने वाले कुछ समय में घोषित होने वाले हैं। चूँकि इस कोविड-19 की वजह से कुछ जो बोर्ड हैं उनकी कुछ परीक्षाएँ रुकी भी हुई थीं। लेकिन अभी फैसला ले लिया गया है कि नहीं, परीक्षाएँ नहीं होंगी, आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क दिए जाएँगे। बहुत सारे बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर भी हो चुके हैं, जैसे यूपी बोर्ड का हाल ही में रिजल्ट आया है। सभी उत्तीर्ण साथियों को, छात्रों को, छात्राओं को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। साथ ही उन छात्रों के लिए भी ये एक मैसेज है कि अगर किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए हैं, तो आप बिल्कुल निराश ना हों, क्योंकि असफलता जो है वो सफलता की कुंजी मानी जाती है। सफलता और असफलता दोनों एक दूसरे के हमजोली हैं, उसी तरह से जैसे सुख और दुख। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आप पुनः प्रयास करें और आने वाले समय में अगर कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट के थ्रू अथवा पुनर्परीक्षा के द्वारा आप जिस भी कक्षा में रहे हो, आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप उत्तीर्ण होंगे। तो इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद आप कैसे जो है अपने आगे की राह तय कर सकते हैं, कैसे आप अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। अब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के साथ कुछ स्टेट बोर्ड्स ने, जैसे तमिलनाडु बोर्ड ने ये घोषणा कर दी है कि अब जो बची हुई परीक्षाएं हैं अब उनको संपादित करवा पाना संभव नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाएंगे जो विषय बचे हुए हैं, और उस आधार पे आपका परीक्षा फल निर्धारित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले अगले एक हफ्ते में सभी जो है रिजल्ट इस तरह से एक हफ्ते में या 2 हफ्ते के अंदर सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब आगे की राह आप कैसे तय कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिलें जिससे आप अपने बेहतर करियर और अपने बेहतर भविष्य का चुनाव कर सकें। चूंकि ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो अवस्था होती है, ये अवस्था होती है किशोरावस्था, यानी एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइप। तो हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन कि कैसे आप हाई स्कूल के बाद कैसे स्ट्रीम का चुनाव करके अपने जो अपना पसंद का कैरियर है उसका कैसे ध्यान रखते हुए आगे की राह तय कर सकते हैं। साथ ही इंटरमीडिएट के बाद आप कौन से कोर्सेज या कौन से कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। नए जमाने के कोर्सेज या कैरियर क्षेत्र कौन से हैं जिनकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस आधार पर भी हम उस पर भी डिस्कशन इसी वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो ये वीडियो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो निश्चित रूप से आप अपने करियर को एक नई दिशा, नया आयाम दे पाएंगे। इसमें एक-एक करके हम देखेंगे कि हाई स्कूल के बाद आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, कैसे आप जो है आगे की अपनी प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि हाई स्कूल के बाद आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपना चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हाई स्कूल तक हर हाल में आपको अपने जो करियर का चुनाव है, जो अपना लक्ष्य है उसका निर्धारण अवश्य कर लेना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हाई स्कूल की परीक्षा जैसे ही आपने उत्तीर्ण कर ली या जैसे ही आपने इस परीक्षा को दे दी है, तो आपको सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, यानी अपना जो करियर है उसका चुनाव करना है। अब चूंकि किशोरावस्था आवेगों और तूफानों, झंझावातों की अवस्था है, तो कई बार बच्चे जो है इसका निर्धारण नहीं कर पाते। दूसरों की नकल करके, अपने साथियों को देखकर वो करियर का चुनाव करने लगते हैं और अपनी पसंद को एक साइड में कर देते हैं। अपने माता-पिता के अनुसार करियर का चुनाव करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। सबसे पहले आप जिस फील्ड में जो आपकी पसंद है, उसका ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही आप अपने करियर का चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और जीवन में कभी भी निराशा नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी हेल्प की जाएगी कि कैसे आप स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं, नए जमाने के कोर्सेज कौन है, किस क्षेत्र में आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए अब बोर्ड पे चलते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि हाई स्कूल के बाद क्या-क्या किया जा सकता है और इंटरमीडिएट के बाद क्या-क्या किया जा सकता है। एक-एक करके आइए बोर्ड पर समझते हैं।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाई स्कूल तक आप सभी को अपने जो लक्ष्य हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग है, किस रूप में आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, ये तय कर लेना होता है, ये तय कर लेना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ बोर्ड पर मैंने पहले से ही बना लिया है कि कौन कौन सी स्ट्रीम है जिससे ज्यादा समय न लगे और आपको आसानी से मैं हेल्प कर सकूं कि किस स्ट्रीम का चुनाव आप कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेहतर विकल्प बन सकती है। अपने पसंद की स्ट्रीम, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से स्ट्रीम का चुनाव, वर्ग का चुनाव करना चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हाई स्कूल के बाद आप विज्ञान वर्ग यानी साइंस स्ट्रीम पहले देख लेते हैं। उसके बाद कला वर्ग यानी आर्ट स्ट्रीम, वाणिज्य वर्ग जिसको कॉमर्स स्ट्रीम बोलते हैं, कॉमर्स, कृषि एग्रीकल्चर एजी शॉर्ट में बोलते हैं, और व्यवसाय यानी ट्रेड। ये मुख्य रूप से आप यहां पर देख पा रहे होंगे 5 स्ट्रीम बनती है। अब आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिसका निर्धारण जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपने कर लिया होगा या कर लेना चाहिए। तो विज्ञान वर्ग में आपके लिए आगे क्या संभावनाएं हैं, किस कैरियर में, किस तरह के कैरियर का चुनाव आप कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। विज्ञान वर्ग को ज्यादातर बोर्ड में इस तरह से 2 कैटेगरी में पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम यानी मैथ के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, और पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ में बायोलॉजी स्ट्रीम। ज्यादातर बोर्ड में इस तरह से डिवीजन किया गया है। हालांकि बहुत सारे बोर्ड में ये भी व्यवस्था है कि आप मैथ और बायो दोनों ले सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके साथ आपका 2 लैंग्वेज होगा बेसिकली, एक आपका हिंदी, एक अंग्रेजी। अंग्रेजी की जगह पे बहुत जगह पे जो स्टेट लैंग्वेज है वो भी चलती हैं, या हिंदी की जगह पे स्टेट लैंग्वेज चलती हैं। तो ये 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, 2 लैंग्वेज हो गए। ज्यादातर बोर्डों में यही व्यवस्था है। हालांकि विषय तो बहुत सारे हैं, मोर देन 100 सब्जेक्ट्स आर देयर, उसमें से आप चुनाव कर सकते हैं। बट बेसिक आपके जो सब्जेक्ट बनते हैं वो साइंस स्ट्रीम में वो पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर पीसीएम का चुनाव आप करते हैं तो इसको कहा जाता है एक जनरल, कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि अब वो जो एक धारणा थी कि फिजिक्स ले लिया, मैथ ले लिया तो इंजीनियरिंग, अब वो धारणाएं सब बदल चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में सिविल के जो एग्जाम है उसमें उत्तीर्ण जो हमारे साथी हैं उनका प्रतिशत देखा जाए तो ज्यादातर आपको इस ग्रुप से दिखाई पड़ेंगे। इंजीनियरिंग के छात्र, मेडिकल के छात्र उसमें जो है उत्तीर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जब से सीसेट पैटर्न लागू हुआ है। तो पीसीएम मुख्य रूप से तो इंजीनियरिंग आपका एक फील्ड है ही है। पीसीबी में एक मेडिकल, जिसके लिए आप जानते हैं कि नीट की एक पूरे देश की एक कॉमन परीक्षा होती है। जितने भी मेडिकल आपके कॉलेज हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, उन सबके लिए नीट का एग्जाम रखा जाता है। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल के क्षेत्र में, जैसा कि अभी मैंने बताया, टीचिंग बहुत ज्यादा डिमांड हमेशा बनी रहती है अच्छे लोगों की। कोई भी स्ट्रीम, इफ यू आर एलिजिबल देन वॉट एवर यू हैव, जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, आपको वहां पर व्यवसाय की कमी नहीं है। तो टीचिंग हमेशा इसकी आवश्यकता बनी रहती है। टेक्नोलॉजी, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे अभी करंट में हम बात करें तो तमाम तरह के किट की बात हो रही है। उस किट के निर्माण के या टूल के निर्माण के, जितनी भी डिजीज हैं उन टूल का मेजरमेंट करने में, जितनी भी डिजीज है उनका आइडेंटिफिकेशन करने में, डायग्नोसिस करने में,
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च। और साइंस स्ट्रीम ऐसी है कि इसमें रिसर्च का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा है, हमेशा इसकी डिमांड रहती है। फेलोशिप गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती है, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगली जो स्ट्रीम है वो है आर्ट स्ट्रीम, यानी कला वर्ग। अब कला वर्ग में अगर आप इसका चुनाव करते हैं, इसका सिलेक्शन करते हैं, तो आप आगे किन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी ड्यूटीज होती हैं वो इससे रिलेटेड होती है। टीचिंग, जैसा कि मैंने बताया, सभी स्ट्रीम में इसकी हमेशा डिमांड है। गुड टीचर्स आर ऑलवेज नीडेड इन एवरी इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सिविल प्रिपरेशन, पहले इस स्ट्रीम का चुनाव लोग जब करते थे तो कहते थे कि हमें सिविल की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए हमने इस स्ट्रीम का यानी आर्ट या कला वर्ग का चुनाव किया है। उसमें भी हालांकि अब जैसा कि मैंने बताया ट्रेंड बदल चुका है, अब साइंस वर्ग वाले ज्यादा इसमें जो सफलता का प्रतिशत देखा जाए तो ज्यादा आ रहा है। चलिए अगली स्ट्रीम है कॉमर्स, यानी वाणिज्य वर्ग। अब जितना फाइनेंस का सेक्टर है, मार्केटिंग का सेक्टर है, बिजनेस का सेक्टर है, उस फील्ड में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में अगर आप अपनी सेवा देना चाहते हैं, इवन इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एज वेल, यानी बीमा, तो इन सारे फील्ड में अगर आप अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किस स्ट्रीम का चुनाव करें। कॉमर्स, फाइनेंस के क्षेत्र में, मार्केटिंग, बिजनेस या इंश्योरेंस। हाल फिलहाल के दौर में जो इंश्योरेंस यानी बीमा क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भी बड़ी है। अगली स्ट्रीम है एग्रीकल्चर या कृषि वर्ग। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो भाई हमेशा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी जितने भी नए इनोवेशन हो रहे हैं उनका हमेशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च की इसमें भी, जैसे मैंने बताया कि फेलोशिप होती है, ऐसे कृषि के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे जो आपको फेलोशिप दी जाती है रिसर्च के लिए। टेक्नोलॉजीज, जितने भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्बिसाइड, इन सब का जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि वर्ग से रिलेटेड है। तो आप कृषि वर्ग का अगर सिलेक्शन करते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम का, तो आगे आप इस फील्ड में अपने देश की, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं। अगला एक स्ट्रीम है जो ट्रेड नाम से चलता है, व्यवसाय वर्ग। अब नाम से ही पता है कि इसका जो जिसमें आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं वो किस क्षेत्र में, बिजनेस और मार्केटिंग, बिजनेस एंड मार्केटिंग। इस क्षेत्र में आप अपने कैरियर को नई दिशा अगर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना कोई बिजनेस जो है एस्टेब्लिश करें, लोगों को रोजगार देने के बारे में अपनी प्लानिंग बनाएं, तो आपको इस स्ट्रीम का, इस वर्ग का चुनाव करना चाहिए। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्ट्रीम है। अब इस 5 स्ट्रीम में किसी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। इसी स्ट्रीम के आधार पर अब ये जो जैसे साइंस स्ट्रीम है, इसमें आगे चलेंगे तो मेडिकल में जैसे नीट का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप कोर्सेज हैं, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे कि इंटरमीडिएट के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके अंतर्गत उसका जिक्र, उसकी चर्चा की जाएगी। इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नए क्षेत्र, आपके कैरियर के जो नए क्षेत्र हैं वो कौन से हैं,
उन नए क्षेत्रों का कैसे आप चुनाव करके जमाने के साथ जिसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। तो हाई स्कूल के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो काम होता है कि स्ट्रीम का चुनाव। और स्ट्रीम का चुनाव आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले से ये डिसाइड कर रखा है कि आप आगे किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी किस क्षेत्र में अपने देश की अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो ये रही बात कि हाई स्कूल के बाद आप कौन कौन सी स्ट्रीम का चुनाव कैसे कर सकते हैं और किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग, अपने करियर जो आपने डिसाइड कर लिया है उसके आधार पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट के बाद आपके लिए और कौन कौन सी संभावनाएं हैं, किस फील्ड में आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, भाई हम बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन वो बेरोजगारी कैसी है? वो बेरोजगारी ये है कि हम दक्ष नहीं है, हम स्किलफुल नहीं है। हमारे पास डिग्रीज तो हैं बट वी आर नॉट स्किलफुल फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। तो इसलिए हमेशा हम बेरोजगारी की बात करते हैं क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स की कमी है। डिग्री हमने ले ली लेकिन स्किल्स का अभाव है। तो उसके लिए आप जान रहे हैं कि कौशल विकास जो मिशन चल रहा है उसकी भी चर्चा हम करेंगे वो इसी पार्ट में, जो इसका सेकेंड पार्ट है कि इंटरमीडिएट के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले ही अपने जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, जो कैरियर है, जो हमारा एम है, उसका डिसीजन ले चुके हैं। और बिल्कुल ये आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आदमी को जब तक अपना लक्ष्य पता नहीं होता तो कहां किस पद पे जाएगा। और लक्ष्य जब पता हो जाए तो पूरे शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसमें जुट जाना चाहिए। वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की लाइनें थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो जब भी हम कोई काम करें तो पूरे मन से, टूटे मन से नहीं, पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से। तो पूरे मन से हम जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमको मिलेगा। अब उसमें सफलता कई बार आपको तुरंत मिल जाती है, कई बार आपको अनवरत प्रयास करते रहना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होती है। अब यहां पर आइए देखते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद आप कैसे आप आगे अपने करियर का जो चुनाव कर लिया है, कैसे आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उस दिशा में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, किस क्षेत्र में आप अपने देश की, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, ये आपने पहले से डिसाइड कर लिया हुआ है। अब आइए देखते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के तुरंत बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनकी डिमांड हमेशा, जो इनके सेक्टर्स हैं, हम देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं और उनकी डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा बनी हुई। तो यहां पर हम देखें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में आप BCA, BCA, इसमें आगे और चलें तो आपका टैली, बेसिक नॉलेज जो CCC होता है उससे संबंधित आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आप तुरंत और आगे उसके बढ़े तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, जो आपने करियर का डिसीजन ले रखा है, उस हिसाब से आप अपने डिप्लोमा कोर्सेज को कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। बी फार्मा, नर्सिंग के क्षेत्र में भी अब BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, इस तरह से रेगुलर कोर्सेज तो चलते ही हैं।
उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज एएनएम और जीएनएम, ये भी इनकी भी डिमांड अब बहुत ज्यादा है। नर्सिंग मैंने बताया कि 2 क्षेत्र अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक हॉस्पिटैलिटी और एक इंश्योरेंस। इन 2 क्षेत्रों में जो कुशल लोग हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटैलिटी चूंकि डे पर डे हम देख रहे हैं कि बीमारियों का जो ग्राफ है, जो नई नई बीमारियां अभी जैसे पैंडेमिक दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि कितने ज्यादा 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं। जो हमारे मेडिकल का क्षेत्र है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। इस जो महामारी का दौर है उससे निकालने में हमारे यानी अपनी सेवा भी दे रहे हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप यहाँ पर अपना जो भी आपने कैरियर तय किया है उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। कौशल विकास या ये कहें जो इंटर्नशिप बहुत दिनों से चल रही है हमारी गवर्नमेंट की, आईटीआई और पॉलिटेक्निक, अभी प्राइवेट संस्थाएं भी अब ये डिप्लोमा कोर्सेज करवाने लगे हैं और हमेशा इनकी डिमांड बनी हुई है, चाहे वो अपना व्यवसाय स्थापित करने में और चाहे गवर्नमेंट जॉब पाने में, इनकी डिमांड हमेशा बनी हुई है। नए में अगर देखा जाए तो इसमें डिप्लोमा से संबंधित जो कोर्सेज हैं वो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी प्राकृतिक आपदाओं के समय में इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनसे संबंधित जो भी जॉब्स हैं उनमें इनकी डिमांड मांगी जाती है इन कोर्सेज की, डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी। ठीक है, तो ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज हो गए। इसके अलावा भी जितने यहाँ लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए फील्ड, साइबर सिक्योरिटी, इससे संबंधित बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी उपकरण से संबंधित, तो ये सारे इंटर्नशिप और डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। जिस भी कैरियर का चुनाव आपने किया है, जिस रूप में आप अपने देश, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। इंटरमीडिएट के बाद आप उच्च शिक्षण के लिए जा सकते हैं। उच्च शिक्षण में जैसे ग्रेजुएशन और मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो आगे स्ट्रीम के आधार पर आपकी बहुत सारी स्ट्रीम अभी मैंने बताई थी, हाई स्कूल के बाद जो स्ट्रीम है वो यहाँ भी उसी तरह से लागू होती है, बल्कि कुछ स्ट्रीम बढ़ भी जाएंगी। तो जैसे आपका कंप्यूटर और लॉ की स्ट्रीम अब यहाँ पे बढ़ रही है, इसका एक अलग सेक्टर, अलग वर्ग बन रहा है। इसके पहले हमने साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर भी इसमें नहीं लिखा है, तो एग्रीकल्चर भी आपका हो सकता है, एग्रीकल्चर एजी। तो ये सारे स्ट्रीम पहले भी हमने बताया था कि हाई स्कूल के बाद ये स्ट्रीम्स हैं। कुछ स्ट्रीम्स जो इसमें नहीं आ रही हैं ग्रेजुएट लेवल पे या इंटरमीडिएट के बाद, वो कंप्यूटर से संबंधित, इसके अलावा मैनेजमेंट और लॉ। तो ये नए स्ट्रीम, नए वर्ग यहाँ पर इंटरमीडिएट के बाद बन रहे हैं। अब आपने चूंकि अपने कैरियर का चुनाव कर लिया है, सपोज आप लॉ, कानून के क्षेत्र में अपना जो कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। सीए है, सीएस है, इसके अलावा आपका जो लॉयर्स हैं, ठीक है ना, लीगल एडवाइजर्स हैं। इस तरह की जॉब हर जगह पे जो है, सभी कंपनीज में, सभी जगहों पर हमेशा अवेलेबल है। तो लॉ के क्षेत्र में यानी कानून के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में आप अपना कैरियर अगर आपने बनाने के बारे में सोचा है, चाहे वो गवर्नमेंट लॉयर भी होते हैं और इसी क्षेत्र में आप जो जजेस हैं उनके स्वरूप में आप अपनी सेवा दे सकते हैं। स्टार्टिंग यहीं से होगी, आपको इस कोर्सेज के थ्रू जाना होगा उनकी तैयारी करने के लिए, उनकी प्रिपरेशन करने के लिए, और एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो एक चीज आप बिल्कुल जान लें कि कैरियर
जिस लक्ष्य का चुनाव आपने किया है उस लक्ष्य पर लग जाना है। अब उसमें सफलता आपको मिली। अपने लक्ष्य के रास्ते में छोटी मोटी असफलता मिलती है तो उससे आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। वो हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं, जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर पार क्या मझधार क्या। तो जब आपने अपने लक्ष्य का चुनाव कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस फील्ड में अपनी सेवा देनी है, तो आपको उसमें लगे रहना है। सफलता एक ना एक दिन आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो हम बात कर रहे थे इस लॉ फैकल्टी के बारे में। इसमें आप इसके लिए अब देश स्तर पे एक व्यापक परीक्षा होती है क्लैट, जिससे आप सीएस और सीए में अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं वहां पर आपको दाखिला मिलता है और अच्छी जगह से अध्ययन करने का एक अपना अलग ही स्टैंडर्ड होता है। जितनी भी कंपनीज हैं या जब भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब की बात होती है तो अच्छे इंस्टीट्यूशन की हमेशा महत्ता होती है। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब खुल गई हैं बहुत सारी। सभी जगहों पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो बीएससी, एमएससी ये सबसे प्रमुख। आगे अगर आप टीचिंग सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में, हायर एजुकेशन के सेक्टर में अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको इन कोर्सेज बीएड, एमएड, ये आपको जो बेसिक टीचर्स हैं, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद आपका जो मिडिल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उन स्तर पर टीजीटी और पीजीटी स्तर के लिए आपको इन कोर्सेज को करना होगा। ये एलिजिबिलिटी में दिया रहता है। और हायर स्तर पर, डिग्री स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर आपको नेट, जेआरएफ और पीएचडी। अब ये जो इसके लिए कॉमन एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको कहते हैं, जिसमें आपका चुनाव पीएचडी, ठीक है, फेलोशिप प्रोग्राम है ये, और जेआरएफ ये रिसर्च प्रोग्राम है, जिसमें आपको फेलोशिप गवर्नमेंट के द्वारा जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है CSIR, वहां से आपको रिसर्च का मौका दिया जाता है। और उसके बाद आप निश्चित रूप से जो डिग्री स्तर के जो कॉलेजेस हैं वहां पर आपको पढ़ाने का मौका, टीचिंग का मौका मिलता है। रिसर्च के क्षेत्र में आप और आगे बढ़ के जो बहुत अच्छे आपके इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे मैंने एक CSIR का नाम लिया, इसी तरह से आप इसरो, DRDO इन संगठनों से जुड़कर अपनी जो क्षमता है उसको एक्सप्लोर करते हुए विश्व पटल पर अपने आप को, अपने नाम को, अपनी सेवा दे सकते हैं, अपने नाम को अंकित करा सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम में हायर एजुकेशन की बात करें तो बीए, एमए ये सामान्य हो गया। विषयवार आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिन सब्जेक्ट का चुनाव आप कर सकते हैं, है ना। जिस भी अब ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये कोर्सेज भी आपको साथ में करने होंगे, बीएड और एमए। हायर एजुकेशन सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज में आपकी टीचिंग का आपने कैरियर सोचा है, सेवा देने को सोचा है, तो आपको नेट और पीएचडी ये कोर्सेज करने होंगे। इसके साथ मैंने बताया था कि जो सिविल की प्रिपरेशन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है, जितने चाहे यूपीएससीज हैं या जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, वो सब आप ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्वतः प्रिपरेशन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अब खुल गए हैं, चल गए हैं। ऑनलाइन भी व्यवस्था, इस जो पैंडेमिक दौर चल रहा है, सभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन भी हो गई हैं। आप ऑनलाइन उनसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारियों को नई दिशा दे सकते हैं।
बहुत सारे पोर्टल सुविधाएं आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मैनेजमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो बीबीए, एमबीए, पीजीडीएम इस तरह के कोर्सेज आपको करना होगा। इसके लिए जो कॉमन एक एंट्रेंस होता है कैट काउंट, ठीक है, कैट के एग्जाम के थ्रू आप जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है आईआईएम, आईआईटी, वहां पर दाखिला पा सकते हैं और अपने भविष्य को निश्चित रूप से अपने देश में और अब्रॉड भी अपनी सेवा दे सकते हैं और बहुत अच्छा पैकेज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, सेवा के दृष्टि से आप एक बहुत पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं इन क्षेत्रों में जाकर। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर हम जाएं तो आने वाला दौर, चूंकि अब आप देख रहे हैं कि डेटा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, डेटा हैंडलिंग से संबंधित बहुत सारे नए कोर्सेज आ रहे हैं। अभी इसी वीडियो के तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन से नए कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से नए सेक्टर्स हैं जहां पर जो जॉब की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बीसीए, एमसीए, सीएस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, बीई, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जितने भी आपके जो जेई, एई इस तरह के जो पद होते हैं उन सब पदों में इन सब का जो है आपका डिमांड होता है एलिजिबिलिटी के रूप में। इसके अलावा बीटेक, एमटेक, ये आपके टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है और साथ साथ कंप्यूटर से भी उसी तरह से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप इसमें साइंस वाले में अगर मैथ ग्रुप से हैं, फिजिक्स ग्रुप से हैं तो आप, मैंने बताया था कि जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जेईई है ना, वहां से आपको एंट्रेंस मिल सकता है तो आप बीटेक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। बाकी तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, उनके वैकेंसीज ये कहें कि उनमें सीट भर ही नहीं पाती है, इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। आप वहां से भी अच्छे प्राइवेट संस्थान से भी अगर आपने इन कोर्सेज को किया है तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो कंप्यूटर से संबंधित ये अब साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ये नए नए टर्म्स हैं जिसको आगे अभी हम बात करेंगे। कॉमर्स, वाणिज्य संकाय से संबंधित आपका बीकॉम, एमकॉम और इससे भी रिलेटेड आपका सीए और सीएस यहां से भी रिलेटेड है। तो ये सारे कोर्सेज आप करके कॉमर्स के क्षेत्र में अपना जो कैरियर का चुनाव आपने किया है उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर हमने ये बताने की कोशिश की कि इंटरमीडिएट के बाद आपने जो अपने कैरियर का चुनाव किया है, किस सेक्टर का को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और कहां पर डिमांड सभी क्षेत्रों में ज्यादा है, सभी क्षेत्रों में एलिजिबल कैंडिडेट की हमेशा डिमांड है, कहीं भी जॉब की कमी नहीं है किसी भी सेक्टर में। तो इस तरह से आप अपनी तैयारियों को आयाम दे सकते हैं, नया आयाम। अब इसी वीडियो के तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है जो नए जॉब के सेक्टर बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सी कोर्सेज को करके आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नए जमाने के कोर्सेज पर चर्चा करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है, स्किल इंडिया योजना के तहत जुलाई 2015 से लागू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को बाजार की दृष्टि से उपयुक्त कौशलों का प्रशिक्षण देकर विश्व बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको सशक्त बनाना है। मैंने बात करी थी कि हमारे पास डिग्रीज तो हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स जो जमाने के अनुसार स्किल होनी चाहिए, उन स्किल का अभाव है। तो इस योजना के तहत स्किलफुल जो बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत जो आपका एमएसडी मंत्रालय है उसके द्वारा आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना संचालित की जा रही है। अब इसमें जो एमएसडी है मतलब आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, एमएसडी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये योजना हो गई।
अब आइए देखते हैं कि नए ज़माने के कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं और कैसे आप इस क्षेत्र में अपना जो मतलब करियर है, अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें पहला आप देख पा रहे होंगे डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर। अब ये वर्तमान समय का एवरग्रीन करियर है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके पहले ही डेटा की खपत पहले ही बढ़ गई थी। अब इस वैश्विक महामारी के दौर में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्किल्ड प्रोफेशनल की इसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर जो देखा जाए इसमें आगे 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है इस क्षेत्र में। डेटा साइंटिस्ट की मांग, डेटा मैनेजर की मांग, डेटा एंड एनालिटिकल मैनेजर के रूप में, डेटा हैंडलर के रूप में डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप जो है आईएसआई कलकत्ता, आईआईएम कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तमिलनाडु, आईआईटी बेंगलुरु, यहाँ से इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जो है इन कोर्सेज को करके आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। अगला इसमें रोबोटिक इंजीनियरिंग है। ये नए जमाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर है। पहले रोबोट का इस्तेमाल जो है बम वगैरह को डिफ्यूज करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब इनका प्रयोग बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में, माइनिंग में, पब्लिक मॉनिटरिंग में इनका अब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग ये कोर्स आप जो है कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया कि ऐसे जितने बड़े जो संस्थान हैं इस तरह के, वहाँ पर इस तरह के कोर्सेज आप करके निश्चित रूप से देश के अंदर और अब्रॉड भी अपने करियर को नया आयाम दे सकते हैं। वर्तमान में पैरामेडिकल स्टाफ, मैंने बताया था कि लाइफ सेविंग करियर में जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में। अब इस पैंडेमिक दौर में ज़रूरत महसूस हो रही है कि कहाँ पर हमारे देश में क्या कमियां हैं। तो इसके लिए अब इसकी डिमांड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा। किन क्षेत्रों में आप देख पा रहे होंगे, लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑप्टीमेट्री, इन सभी क्षेत्रों में जो है आप कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मुंबई में, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज बेंगलुरु में। आप इन कोर्सेज को बनारस बीएचयू में भी फैकल्टी ऑफ साइंसेज में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको करके आप अपने निश्चित रूप से सिक्योर कैरियर आप अपना बना सकते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सीएस और सिक्योरिटी माने साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, फॉरेंसिक सिक्योरिटी की बात हो रही है। ये इसकी इंपॉर्टेंस अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा है। तो इनसे संबंधित कोर्स भी आप बीसीए जो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसके बाद एमसीए, सीएस साइबर सिक्योरिटी, आईटी, बीई, ये कोर्सेज और एथिकल हैकिंग, ये कोर्सेज जो संस्थान अभी जो मैंने नाम लिए या अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इनकी जो योग्यता लेकर आप निश्चित रूप से अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नए दौर के कोर्सेज हैं। इसके अलावा आने वाले समय में जो बीमा का, इंश्योरेंस का क्षेत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो आप इस हिसाब से अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि कैसे आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद अपने भविष्य की राह तय कर सकते हैं, कैसे आप अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दूसरों में भी शेयर करें जिससे औरों को भी इससे फायदा मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत ही अच्छी जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।